डे स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन इन योर फेथ एंड हेल्थ। डे स्टूडेंट्स कल हमने 12.7 की थी, आज 12.8 करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से लाजमन MCQs बनते हैं, लाजमन शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और लाजमन लॉन्ग सवाल भी बनता है। तो इस एक्सरसाइज में से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें MCQs के हवाले से भी, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी लाजमी देखना है, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी लाजमी देखना है। तो ये तीनों के लिए हार्ट फेवरेट एक्सरसाइज है। इसके हम 2 लेक्चर बनाएंगे, तो आपने इसको गौर से देखना है। बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन, डे स्टूडेंट्स एक नज़र मैं आपको जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं या बुक से भी देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या कह रहे हैं जी। सेइंग दैट इंपॉर्टेंट फार्मूला पहला है जी, कैपिटल R इज़ इक्वल टू ABC ओवर 4 डेल। कैपिटल R क्या है? कैपिटल R रेडियस है सरकम सर्कल का। किसका रेडियस है जी? सरकम सर्कल का जो रेडियस है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल R बोलते हैं। सरकम सर्कल क्या है कि एक ऐसा सर्कल जो किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस में से गुजर रहा हो, इसे हम दायरा मुहीत भी बोलते हैं। इसका जो रेडियस होगा उसको हम सरकम रेडियस और कैपिटल R से ज़ाहिर करते हैं। A, B और C साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हैं। डेल क्या है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। दूसरे फार्मूले पर आ जाएँ तो स्मॉल r इज इक्वल टू डेल ओवर S, जहाँ पर स्मॉल r क्या है? वेयर डेल एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। S इज इक्वल टू पहले भी कर चुके हैं, A + B + C बाय 2 है। और ये स्मॉल r है इन सर्कल का। इन सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल होता है डे स्टूडेंट्स जो ट्राइंगल ABC की तीनों साइड्स को टच करके गुजर रहा हो, वो डेफिनेटली एक ऐसा सर्कल होगा जो सर्कल के जो ट्राइंगल के अंदर अंदर रहेगा। मैंने एक दायरा बनाने की कोशिश की है, जो उसका रेडियस है उसके हम इन रेडियस कहते हैं और उसको हम ज़ाहिर करते हैं किसके साथ? स्मॉल r के साथ ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह डे स्टूडेंट्स अब क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के साथ 3 सर्कल एसोसिएटेड होते हैं, एक सरकम सर्कल होता है, एक इन सर्कल होता है या इन सर्कल जिसे हम बोलते हैं, और उसके बाद होता है एस्क्राइब्ड सर्कल या जाइनबी दायरा। एस्क्राइब्ड सर्कल 3 तरह के होते हैं। 3 दायरों के हवाले से R1, R2 और R3 हैं हमारे पास। इनके फार्मूले क्या हैं जी? वो R1 इज़ इक्वल टू डेल ओवर S माइनस A। डेल क्या है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। S माइनस A, S आपको कैलकुलेट करते हैं, A + B + C बाय 2 है। S माइनस A ये क्या है जी? R1 क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए। ये ऐसा जानबी दायरा है, एक्सक्राइब्ड सर्कल है, जो ट्राइंगल के वर्टेक्स ए के अपोजिट, जो वर्टेक्स ए के अपोजिट बन रहा होगा उसको रेडियस को R1 कहते हैं। R2 क्या है? डेल ओवर S माइनस B है। ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स B। ये वर्टेक्स B के अपोजिट आने वाला जो हमारे पास सर्कल है उसका रेडियस है। R3 क्या है? R3 है डेल ओवर S माइनस C। ये किसका रेडियस है जी? जो एस्क्राइब्ड सर्कल वर्टेक्स C के अपोजिट बनेगा उसका जो रेडियस होगा उसको हमने R3 कहा हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स है हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा बाय 2 दैट इज़ इक्वल टू S माइनस B इंटू S माइनस C ओवर BC का स्क्वायर रूट। कॉस ऑफ अल्फ़ा बाय 2 S इंटू S माइनस A ओवर BC का होल स्क्वायर रूट। टेन ऑफ अल्फ़ा बाय 2 S माइनस B S माइनस C ओवर S इंटू S माइनस A। ये टेन ऑफ अल्फ़ा बाय 2 साइन ऑफ अल्फ़ा बाय 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा बाय 2 से ही निकाला जा सकता है। इसी तरह मैंने अल्फ़ा के लिए लिखे हैं, बीटा के लिए भी लिख सकते हैं, गैमा के लिए भी लिख सकते हैं। डे स्टूडेंट्स तो हम आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। नाउ ही इज सेइंग दैट इन क्वेश्चन नंबर 1 जी। डे स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। वेरी इजी है, इंपॉर्टेंट भी है। राइट हैंड साइड उसकी लेंगे। राइट हैंड साइड में वो क्या कह रहा है? ही इज सेइंग दैट 4R cos ऑफ अल्फ़ा बाय 2 cos ऑफ बीटा बाय 2 cos ऑफ गैमा बाय 2। तो 4 एज इट इज़, R की वैल्यू हमने अभी बताई है ABC और 4 डेल। cos ऑफ अल्फ़ा बाय 2 का फार्मूला अभी मैंने पीछे बताए हैं, S इंटू S माइनस A ओवर BC हो जाएगा। cos ऑफ बीटा का बनाना है तो S इंटू S माइनस B, S माइनस B ऊपर आ गया तो नीचे B नहीं आ सकता, तो नीचे AC आ जाएगा। cos ऑफ गैमा बाय 2 S इंटू S माइनस C ओवर AB। वैल्यू पुट अप किए, 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, ABC ओवर डेल हो गया। डे स्टूडेंट अब ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो एक ही स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो S कितनी दफ़ा आ रहा है? 1, 2 और 3 दफ़ा। तो S S S S माइनस A S माइनस B S माइनस C एज
इट इज़ ए कितनी टाइम्स आ रहा है, ए इंटू ए स्क्वायर, बी 2 दफ़ा, सी बी 2 दफ़ा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। डे स्टूडेंट्स ये एस स्क्वायर को मैं अलग से लिख रहा हूँ, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अलग से लिख रहा हूँ। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए बी सी। ए बी सी इज़ गोइंग टू बी कैंसल आउट विद दिस ए बी सी, वी आर लेफ्ट विद 1 ओवर डेल एस का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर एस आ जाएगा। डे स्टूडेंट्स एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, डेल के इक्वल होता है बाय फार्मूला। डेल इज गोइंग टू बी कैंसल आउट विद डेल, वी आर लेफ्ट विद एस विच इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2.1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह से होना है। वहाँ पर साइन ऑफ अल्फा बाय 2, साइन ऑफ बीटा बाय 2 और साइन ऑफ गैमा बाय 2 आया हुआ है, तो वो डे स्टूडेंट्स आप इजीली कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखते हैं। राइट हैंड साइड उसकी कंसीडर की है, दैट इज़ इक्वल टू 4r cos ऑफ अल्फा बाय 2 साइन ऑफ बीटा बाय 2 cos ऑफ गैमा बाय 2। हमने वैल्यूज़ पुट कर दिए 4 एज इट इज़, r की जगह पर a b c और 4 डेल cos ऑफ अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए और बी सी, cos ऑफ बी साइन ऑफ बीटा बाय 2 बाय फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस सी, क्योंकि बी बीटा आया हुआ है तो बी नहीं आएगा, ए सी आया हुआ है तो बटे में ए सी आ जाएगा, cos ऑफ गैमा बाय 2 एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी का स्क्वायर रूट। डे स्टूडेंट 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, ए बी सी ओवर डेल आ जाएगा, एस इंटू एस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर आ जाएगा, एस माइनस ए 2 दफ़ा आया हुआ है तो एस माइनस ए का स्क्वायर, एस माइनस सी भी 2 दफ़ा तो एस माइनस सी का स्क्वायर, सारे का जदर बटा देखें अगर डे स्टूडेंट तो ए कितनी, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू ये वाला बी स्क्वायर, सी इंटू ये वाला सी स्क्वायर, सारे जदर के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर, एस माइनस सी का स्क्वायर ओवर ए बी सी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ये ए बी सी क्या हो जाएगा, इसे ए बी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बटे से उसके बाद बचता है 1 ओवर डेल एज इट इज़ एस स्क्वायर एस माइनस ए स्क्वायर एस माइनस सी स्क्वायर। तो डे स्टूडेंट किसकी चीज़ की कमी थी, एस माइनस बी के स्क्वायर की कमी थी, तो मैंने एस माइनस बी के स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर दिया, एस माइनस बी के स्क्वायर को डिवाइड भी कर दिया। तो अगर आप इसको देखें तो मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, एस स्क्वायर एस माइनस ए स्क्वायर एस माइनस बी स्क्वायर एस माइनस सी स्क्वायर को अलग लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर एस माइनस बी के स्क्वायर होल के स्क्वायर रूट को अलग लिखा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर के इक्वल आएगा। एक डेल का स्क्वायर एक डेल के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर डेल इंटू 1 ओवर एस माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, एस माइनस बी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एस माइनस बी डेल ओवर एस माइनस बी इज इक्वल टू R2 विच इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। जी डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे स्मार्ट सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 4 का ओनली पार्ट नंबर 2 है, उसकी हम राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। ई सेइंग दैट R2 इज इक्वल टू टेन ऑफ बीटा बाय 2। तो टेन ऑफ बीटा बाय 2 की डियर स्टूडेंट हमने वैल्यू पुट की है, एस को एज इट इज़ रहने दें। टेन ऑफ बीटा बाय 2 है तो ये साइन ऑफ अल्फा बाय 2 साइन ऑफ बीटा बाय 2 cos ऑफ बीटा बाय 2 से हासिल किया गया है। इसकी वैल्यू आती है एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी आ गया। स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर देखें तो किस चीज़ की कमी है, एस माइनस ए है एस माइनस सी है, एस और एस माइनस बी की कमी है। एस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड किया तो पहले एस था तो एक और एस स्क्वायर, एस माइनस बी की कमी थी तो एस माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया तो पहले एस माइनस बी मौजूद था, एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी का स्क्वायर। तो डे स्टूडेंट्स एस एज इट इज़ आ गया, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी किसके इक्वल होता है, डेल के इक्वल होता है। एस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, एस माइनस बी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो डेल ओवर एस इंटू एस माइनस बी आ जाएगा। एस के साथ एस कैंसिल, एस डेल ओवर एस माइनस बी दैट इज़ इक्वल टू R2 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 और 4 हैं हमारे स्मार्ट सिलेबस में। पार्ट नंबर 2 को देखें, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की है, R1 R2 R3। R को एज इट इज़ रहने दिया, R1 आप जानते हैं डेल ओवर एस माइनस ए, R2 डेल ओवर एस माइनस बी, R3 डेल ओवर एस माइनस सी। तो R एज इट इज़ डेल 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 क्या आ जाएगा, डेल की क्यूब बन जाएगा, बट्टे में है डेल स्टूडेंट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो जहाँ से किस चीज़ की कमी है, एस की कमी है। एस के साथ डिवाइड भी किया, एस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो क्या आंसर आ गया,
आर डेल क्यूब एस बटे से ऊपर बटे से नीचे अगर आप देखें तो ये होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्केयर रूट अगर करें तो डेल आता है, दोनों तरफ से मुरब्बा लिया तो डेल स्केयर इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आ गया। डेल स्केयर पुट कर दिया, डेल स्केयर के साथ स्केयर कैंसिल हो गया तो एक डेल रह गया आर डेल एस। अब डेल आर की वैल्यू पुट कर लें, आर इज इक्वल टू डेल ओवर एस होता है इंटू डेल एस है तो एस के साथ एस कैंसिल, डेल इंटू डेल डेल स्केयर विच इज योर राइट हैंड साइड। जी डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 देखें। इन पार्ट नंबर 4 ही इज सेइंग दैट के R1 R2 R3 इज इक्वल टू R इंटू एस स्क्वायर। हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की है R1 R2 R3। R1 की वैल्यू डेल ओवर एस माइनस ए, R2 डेल ओवर एस माइनस सी बी, R3 डेल ओवर एस माइनस सी। डेल इंटू डेल डेल क्यूब आ जाएगा, बटे में आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। किस चीज़ की कमी थी? एस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, डिवाइड किया है तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। डेल स्केयर के इक्वल आ जाएगा, डेल क्यूब और स्केयर कैंसिल तो डेल एस बच जाएगा। अब हमने यहाँ पर आर इन्वॉल्व करना है डेयर स्टूडेंट, क्योंकि राइट हैंड साइड में उसने कहा है कि आर एस स्केयर होना चाहिए तो आर को हम जानते हैं एज आर इज इक्वल टू डेल ओवर एस। यहाँ से डेल की कीमत निकालें तो एस जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू आर एस। तो डेल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, डेल एस इज इक्वल टू डेल की जगह पर आर एस तो आर इंटू एस हो जाएगा आर एस स्क्वायर विच इज योर राइट हैंड साइड। जी डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से शार्ट लाजमन आता है। वो क्या कह रहा है कि फाइंड कैपिटल आर स्मॉल आर R1 R2 एंड R3 इफ मेजर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC आर गिवन। अगर आपको साइड्स दी गई हैं A 13 है, B 14 है, C 15 है तो हम पहले जो चीज़ें मालूम यूज़ होनी है कैपिटल आर स्मॉल आर R1 R2 और R3 में तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। S यूज़ होता है दैट इज़ इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। जो हमने सॉल्व किया तो 21 आता है। डेयर स्टूडेंट्स S माइनस A निकाल लें, 21 माइनस 13 8, S माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट की 7, S माइनस सी की वैल्यू निकाली तो 16। साथ में हमने डेल भी कैलकुलेट कर लिया, डेल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यूज़ पुट की हैं 21 8 7 6 और इसको स्क्वायर रूट लिया है, कैलकुलेटर का काम है। डेयर स्टूडेंट्स 84 आंसर आ गया। अब हमने जो कैलकुलेट करना था वो था कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी और 4 डेल ए बी और सी की वैल्यू डालें, 4 और डेल की वैल्यू डालें। सॉल्व किया तो डेयर स्टूडेंट वो आता है 8.125। कैपिटल आर इज इक्वल टू डेल ओवर एस होता है 84 ओवर 21 किया तो 4 आया। R1 डेल ओवर एस माइनस ए 84/8 वैल्यू डाली तो 10.5। R2 की वैल्यू आई है जी डेल ओवर एस माइनस बी 84/7 तो 12। R3 की वैल्यू आई है डेल ओवर एस माइनस सी 84/6 आंसर इज 14। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा पार्ट डेयर स्टूडेंट्स आपने खुद ट्राई करना है। जी डियर स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 का फर्स्ट पार्ट बहुत ही आसान सा है, आपने खुद ट्राई करना है। पार्ट नंबर 2 देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर की हुई है। लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या कह रहा है, ही सेइंग दैट इज इक्वल टू आर कैपिटल आर R1 R2 R3 रेशोज़ में लेने हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा कहा है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल। एज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होती हैं, ए बी और सी बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो तीनों की जगह पर आप क्या लेंगे, ए ही लेंगे। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है तो ए प्लस ए बाई 2 3a/2 हो जाएगा। एस माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी 3a/2 माइनस ए आ जाएगा तो ये सॉल्व करके a/2 आ गया। एस माइनस बी 3a/2 माइनस बी की जगह पर भी ए आ जाएगा तो ये भी a/2 क्योंकि a इज इक्वल टू बी है। एस माइनस सी भी यही चीज़ आ जाएगी 3a/2 माइनस ए इज इक्वल टू a/2 क्योंकि a इज इक्वल टू सी है। इसी तरह a डॉट बी डॉट सी ले लेंगे तो तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो a क्यूब आ जाएगा। इस तरह डेल लिया है स्टूडेंट्स एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यू पुट की है एस की 3a/2 एस माइनस ए बाई 2 एस माइनस बी a/2 एस माइनस सी a/2। तो सॉल्व किया है डेयर स्टूडेंट्स को तो हमारे पास कितना आया है, डेल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 a स्क्वायर बाई 4। अब आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है जो चीज़ उन्होंने दी हुई थी, आर कैपिटल आर R1 R2 R3। आर की जगह पर डेल ओवर एस कैपिटल आर ए बी सी ओवर 4 डेल R1 डेल ओवर एस माइनस ए R2 डेल ओवर एस माइनस बी डेल ओवर एस माइनस सी। डेल की वैल्यू पुट की है डेयर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3 a स्क्वायर ओवर 4 डिवाइडेड बाई एस। एस जो हमारे पास आया वो क्या आया 3a/2 आया है। इसी तरह ए बी सी की वैल्यू a क्यूब आई थी 4 अपनी जगह पर, डेल की जगह पर स्क्वायर रूट 3 a स्क्वायर बाई 4।
डेल की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की है बटा एस माइनस ए की वैल्यू ए बाई टू, डेल की जगह पर वैल्यू बटा एस माइनस बी ए बाई टू, रेशो हमने पुट किया है डेल की जगह पर उसकी वैल्यू बटा ए बाई टू उसकी वैल्यू पुट की है। डे स्टूडेंट्स के बाद हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गई तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 2/3 का जदर आ गया, 2 के साथ 2 दफ़ा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए और ए का स्केयर एक दफ़ा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये चीज़ हमारे पास बच गई कि स्केयर रूट 3 ए ओवर 2 इंटू 3, 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का जदर इंटू 3 का जदर लिख सकते हैं। इसको डे स्टूडेंट हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास a/3 का जदर आ गया। इसको भी मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में चेंज किया, जहाँ पर भी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, जहाँ पर भी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया, 2 के साथ 2 हर टर्म में कैंसिल हुआ, ए के साथ ए हर टर्म में कैंसिल हुआ, हमारे पास आ गया स्टूडेंट स्केयर रूट 3 2 इंटू, यहाँ पर बट्टे में 3 बचा हुआ था तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का जदर इंटू 3 का जदर लिख दिया, a/3 का जदर एज इट इज, जहाँ पर यही चीज़ बची स्केयर रूट 3 ए ओवर 2, जहाँ पर भी वही चीज़, जहाँ पर भी वही चीज़। नेक्स्ट डे स्टूडेंट इसको हमने सॉल्व किया तो स्केयर रूट 3 के साथ स्केयर रूट 3 कैंसल, a ओवर 2/3 का जदर, रेशो a ओवर स्केयर रूट 3, रेशो स्केयर रूट 3 a ओवर 2, रेशो स्केयर रूट 3 a ओवर 2, रेशो स्केयर रूट 3 a ओवर 2। तो हमने यहाँ पर 1 लेकर आना है राइट साइड में, तो क्या करेंगे इसके अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू स्केयर रूट 3 ए के साथ हमने सब के साथ मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाइंग बाय हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है किसको 2 इंटू स्केयर रूट 3 ओवर ए को हर टर्म के साथ। जब हमने हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया डे स्टूडेंट्स, तो ये आप दे सकते हैं a ओवर 2 इंटू स्केयर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू स्केयर रूट 3 ओवर ए, रेशो a ओवर स्केयर रूट 3 दिया हुआ था उसको मल्टीप्लाई किया है 2 इंटू स्केयर रूट 3 बाई ए के साथ, अगली टर्म को भी उसी के साथ, अगली टर्म को भी उसी के साथ, अगली टर्म को भी बट्टे में लिख दिया, नीचे लिख दिया, उसी के साथ मल्टीप्लाई किया है। कैंसलेशन हुई है डे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये सारा कैंसिल होकर ये 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ है, स्केयर रूट के साथ ए के साथ ए, स्केयर रूट 3 के साथ स्केयर रूट 3 तो 1 बच गया, ये स्केयर रूट 3 के साथ स्केयर रूट 3 ए के साथ ए कैंसिल हुआ 2 बच गया। जहाँ पर डे स्टूडेंट अगर आप देखें तो स्केयर रूट 2 के साथ 2 ए के साथ ए, स्केयर रूट 3 इंटू स्केयर रूट 3, 3 के जदर का मुरब्बा, तो जहाँ पर भी 3, जहाँ पर भी वही चीज़ 3 बनती है, जहाँ पर भी वही चीज़ 3 बचती है, यही चीज़ हमारी राइट हैंड साइड है। जी डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में ही सेइंग दैट ए बी सी इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा साइन बीटा साइन गैमा है। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि r इज़ इक्वल टू a ओवर 2 साइन अल्फ़ा, b ओवर 2 साइन बीटा, c ओवर 2 साइन गैमा है। ये हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पर केयर करनी है डियर स्टूडेंट, अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2 या गैमा बाई 2 नहीं है, तो स्टूडेंट से गलती हो जाती है, वो गलत पुट करके आ जाते हैं, तो आपने वो गलती नहीं करनी है, आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, कैपिटल R वाला, a ओवर 2 साइन अल्फ़ा, b ओवर 2 साइन बीटा, c ओवर 2 साइन गैमा। तो यहाँ से इसको यूज़ करेंगे तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ डिवाइड हो जाएगा a ओवर 2r, यहाँ से साइन बीटा की वैल्यू b ओवर 2r, साइन गैमा की c ओवर 2r। सो a इम्प्लाइज, ए क्या इम्प्लाई करते हैं, a b c अपनी जगह पर, साइन अल्फ़ा की जगह पर उसकी वैल्यू a ओवर 2r प्लस b ओवर 2r, c ओवर 2r एलसीएम आ गया, बाहर निकल आया, a प्लस b प्लस c बच गया। ये 2 इधर आकर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। ए बी सी आर की वैल्यू हम जानते हैं, दैट इज़ ए बी सी ओवर 4 डेल a प्लस बी प्लस सी एस के इक्वल होता है डे स्टूडेंट a प्लस बी प्लस सी। ये वाली डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुई तो ये 4 डेल ओवर ए बी सी आ गया, ए बी सी के साथ ए बी सी कैंसल, 4 डेल एस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 11। जी डियर स्टूडेंट, उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट हैं, मैं पार्ट नंबर 1 करा रहा हूँ। पार्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड में इज दैट r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 10 ऑफ गैमा बाई 2। r1 की वैल्यू डियर स्टूडेंट डाल दें डेल ओवर एस माइनस ए प्लस डेल ओवर एस माइनस बी। r2 की वैल्यू 10 ऑफ गैमा बाई 2 का फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी और एस इंटू एस माइनस सी पुट कर दिया, डेल दोनों में से कॉमन आ रहा था, 1 ओवर एस माइनस ए प्लस 1 ओवर एस माइनस बी, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस ए को एज इट इज़ रहने दिया। जहाँ पर जैसे इसको सॉल्व किया तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एलसीएम, एस माइनस ए के साथ एस माइनस ए गया, एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें तो यह क्या बनता है 2s माइनस ए माइनस बी, ये एज इट इज़ टीम चल रही है हमारे पास। तो यहाँ पर देखें तो s प्लस एस 2s माइनस ए माइनस बी। डे स्टूडेंट्स 2s किसके इक्वल था, ए एस किसके इक्वल था, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। 2s की वैल्यू हमने डाल दी a प्लस बी प्लस सी
माइनस बी अपनी जगह पर, बाकी सारा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस सी। जदर के अंदर ए के साथ बी के साथ कैंसिल हो गया, तो डेल सी ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर। डे स्टूडेंट्स इसको मैंने स्क्वायर रूट के बाहर लिख दिया, डेल सी आ गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी एज इट इज़। अब एस माइनस ए को मैं जदर के अंदर लेकर जाऊँगा तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, मैंने वही किया, एस माइनस ए का स्क्वायर लेकर जदर के अंदर लिख दिया, एस माइनस बी का भी स्क्वायर लेकर जदर के अंदर लिख दिया, एस इंटू एस माइनस सी अपनी जगह पर रहे। इस एस माइनस ए के साथ एस माइनस ए कैंसल, एस माइनस बी के साथ एक एस माइनस बी, ऊपर 1 का जदर 1 रह गया। यहाँ पर देखें तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी दैट इज़ इक्वल टू डेल के इक्वल होता है, डेल इंटू डेल कैंसल हो जाएंगे, तो सी इंटू 1 इज़ इक्वल टू सी विच इज़ योर राइट हैंड साइड। और इसी के साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई, ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। डे स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई इशू है तो यू मे आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।